अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी लर्निंग विद सिंपल जमीन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वंस अगेन योर स्पेशल वीडियो लिए मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आप लोगों का मिड टर्म का पेपर का सिलेबस कितना होगा, आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, वीयू की एग्जाम सॉफ्टवेयर को 2024 की सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है, कंप्लीट डेमो के जरिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और साथ पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है। ये सारी बातें आज की डिस्कशन में होने वाली हैं। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने एलएमएस को लॉगिन करना और लॉगिन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोगों का पेपर का पैटर्न किस तरह होगा। हर इंस्ट्रक्टर ने आप लोगों को आपके एलएमएस के ऊपर अनाउंसमेंट भेज दिया कि आप लोगों का मिड टर्म का सिलेबस कितना होगा और कितने परसेंट जो है वो पासिंग परसेंटेज होगी और कितने नंबर होंगे, और मज़ीद जो है वो मिड टर्म में कितने नंबर वाला पास होगा मैं एक और वीडियो भी बना दूंगी। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा स्प्रिंग 2024 मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर क्राइटेरिया एंड pattern. The midterm semester examination Spring 2024 will carry the maximum total 38 marks and total duration of the paper 60 मिनट। यानी कि आप लोगों का मिड टर्म का पेपर जो होगा वो 1 घंटे का होगा और आप लोगों का पेपर के टोटल जो मार्क्स होंगे एक पेपर के वो 38 होंगे। और इसमें आप लोगों को चॉइस भी होगी। द मिड टर्म सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शन, जिसमें ए सेक्शन होगा और बी सेक्शन। ए सेक्शन में आप लोगों के पास एमसीक्यूज होंगे और बी सेक्शन में आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ए सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? ए सेक्शन में 27 एमसीक्यूज़ होंगे और आप लोगों ने 22 करने हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ आप लोगों ने 27 के 7 ही करने हैं। अगर बाय मिस्टेक आप लोगों का कोई गलत हो जाता है, आप लोगों के इंस्ट्रक्टर के पास ऑप्शन हो कि उसकी जगह आप लोगों का कोई और एमसीक्यूज़ जो है वो कंसिडर किया जाए। तो क्वेश्चन में भी एक चॉइस होती है, लेकिन आप लोगों ने एमसीक्यूज जो है वो सारे के सारे करने हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास सेक्शन बी सब्जेक्टिव होगा, विल कंटेन 2 टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच एंड 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के और 3 क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। 3 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 2 शॉर्ट करने हैं और इसी तरह 5 नंबर का जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उससे भी आपने 2 करने हैं। एक एक ही दोनों में आप लोगों को चॉइस थी, लेकिन आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप लोगों ने चॉइस के ऊपर जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ा हुआ था उसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे लग रहे होते हैं कि हमें ठीक है, बाद में हो जाता है कि गलत हो तो आपके इंस्ट्रक्टर जो है वो ही आप लोगों के जो आपने किया होता है उसमें से करेक्ट जो है वो चूज़ करते हैं, तो आपके पास आपके मार्क्स कम होने का कोई चांस ना हो। तो आप लोगों ने ये काम कर लेना। उसके बाद मिड टर्म के मार्क्स फाइनल टर्म में कितने परसेंट शामिल किए जाएंगे, जो आप लोग क्विज़ेस डिस्कशन बोर्ड देते हैं। आगे ये होता था कि अगर आप लोग मिड टर्म का पेपर भी छोड़ देते हैं, असाइनमेंट क्विज़ेस जीडी भी सबमिट नहीं करवाते, तो भी आप लोगों को कोई इशू नहीं होता था। तो आप लोगों का कोई इशू नहीं होता था, आप लोग फाइनल टर्म का पेपर दे देते थे। लेकिन अभी जो वीयू का क्राइटेरिया है मिड टर्म का 2024 का, अगर आप लोगों के असाइनमेंट क्विज़ेस और जीडीबी में 20% मार्क्स होते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं फाइनल टर्म के मिड टर्म के पेपर के लिए। सॉरी, अगर आप लोगों का असाइनमेंट क्विज़ेस और जीडी में 20% मार्क्स नहीं होते तो आप लोग मिड टर्म का पेपर भी नहीं दे सकते। जब आप मिड टर्म का पेपर नहीं देंगे तो आप फाइनल टर्म का पेपर भी नहीं दे सकते। तो टोटल परसेंटेज आप लोगों की 100% होती है, जिसमें से 60% आप लोगों के फाइनल की और 40% में इंक्लूड है आप लोगों का सेमेस्टर वर्क और आप लोगों का मिड टर्म। यानी कि 20% मार्क्स होंगे असाइनमेंट क्विज़ेस और जीडीबी के और 20% मार्क्स होंगे आप लोगों के मिड टर्म रिजल्ट के 40 होंगे और 60% फाइनल टर्म की वेटेज होगी और 60 + 40 आप लोगों के 100% वेटेज जो है वो बन जाएगी। ये थी डिस्कशन। अब हम अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने एग्जाम सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि सब यहाँ से आप लोगों ने जाना है स्टूडेंट सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग डेट शीट बनाते हैं, डेट शीट बनाने के ऊपर टेक अ डेमो के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और टेक अ डेमो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास वीयू की एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये सारा एज इट इज़ ऐसे ही होता है जैसे आप लोग वर्चुअल में पेपर देते हैं। स्टार्ट डेमो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं अपनी जो है वो वर्चुअल की आईडी मेंशन करूँगी और आईडी मेंशन करने के बाद मैं इसको लॉगिन करूँगी और लॉगिन करने के बाद जो है वो मैं अपना एग्ज़ाम का जो इंटरफेस है वो देख सकती हूँ। जी, ये मेरे पास हो गया 60 मिनट का पेपर है, सेम एज इट इज़ पेपर की तरह होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव रीड अबव द इंस्ट्रक्शन केयरफुली के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट अ पेपर के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही आप लोग स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास वीयू की एग्जाम सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगी और इससे आप लोग डेमो दे सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह करना है। वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, जैसे अभी फर्स्ट MCQs ओपन हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो मैं किसी भी ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देती हूँ। तो सबसे पहले नीचे आपके पास फर्स्ट का ऑप्शन है, लास्ट का ऑप्शन है, प्रीवियस का ऑप्शन है और नेक्स्ट का ऑप्शन है येलो कलर में। फर्स्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट को छोड़ के लास्ट पे जाना चाहते हैं तो आप लास्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। लास्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जी अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ गई हूँ 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, सॉरी इसके ऊपर मैं क्लिक करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कर रही हूँ, 3 कर रही हूँ तो मैं 2 पे जाना चाहती हूँ तो मैं प्रीवियस के ऊपर क्लिक करूँगी तो मैं क्वेश्चन पीछे चली जाऊँगी। और इसी तरह जब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो आगे चली जाऊँगी। अब इसको मैंने फर्स्ट वाला क्लिक किया तो इसको मैं सेव करूँगी जी, ये मेरा सेव हो गया। जब तक ये सेव नहीं होगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन तक नहीं जाएंगे जी। अब ये सेव हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे साथ में अटैम्प्ट भी आता रहेगा, अटैम्प्ट 1% और फ्लैग 0। अगर यहाँ पे फ्लैग 1 या 2 इसका मतलब आप लोगों को क्वेश्चन रहते हैं सारे। अभी मैंने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे होंगी, द डिवाइस यूज टू स्टोर अ डाटा। तो ऐसी डिवाइस जो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, सेव किया और ये क्वेश्चन भी मेरा सेव हो गया। फिर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगी। माउस इज आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मोबाइल डिवाइस या टच डिवाइस। तो किसी एक के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद सेव कर देती हूँ। ये क्वेश्चन भी मेरा सेव हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि लास्ट वाले क्वेश्चन को जाके मैं अटैम्प्ट करूँ। तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन पे क्लिक किया और मैं और सब्जेक्टिव पोर्शन पे आ गई, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि यूज़ द वर्ड टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट। इसको क्लिक करने के बाद आप इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो भी कुछ टाइप करना चाहते हैं, जो भी लिखना है आप लोगों ने, जो आंसर होगा लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना और ये भी सेव हो जाएगा। तो ये सारा इसी तरह आप लोगों ने एग्जाम को सॉल्व करना है। अब मैंने प्रीवियस पे 26 पे हूँ तो मैंने प्रीवियस पे जाना है, पिछले क्वेश्चन पे जाना है तो मैं 25 पे चली जाऊँगी प्रीवियस के बटन से। सबसे लास्ट पे सबसे फर्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगी तो सबसे फर्स्ट के बटन के ऊपर आ जाऊँगी। ये थी आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना आप लोगों ने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को उठाना है, MCQs करने हैं और MCQs आप लोगों ने बहुत केयरफुल करने हैं और इतनी केयरफुली रीड करने हैं क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के MCQs में मौजूद होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन MCQs को अटैम्प्ट करना है। MCQs को क्वेश्चन के बाद आपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना है। लेकिन टाइम मैनेज करना आप लोगों ने। शॉर्ट क्वेश्चन के रीड करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जब आप MCQs अभी थोड़ी देर पहले करके आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या इन शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो MCQs में मौजूद है। तो वहाँ से आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को चॉइस के ऊपर छोड़ेंगे, अगर टाइम बच जाता तो उनको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो MCQs तो सारे अटैम्प्ट कीजिए और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में जितने आपको कहा गया है वो इतने करें। टाइम बच जाता तो उनको ज़रूर करके आएँ और इसी तरह पेपर की तैयारी करें। और पेपर की तैयारी के लिए मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो का हेल्पिंग मटेरियल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ एक ही लिंक से। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, पेपर कहाँ से आता है और किस तरह बनता है, गेस्ट पेपर, पास पेपर, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि आप लोग अभी तक अगर पेपर की तैयारी स्टार्ट नहीं की तो 5 मिनट में आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है वो बाजू का कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका CGPA कम हो जाता है, नंबर कम हो जाते हैं। तो उन्होंने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है, ये सारी वीडियो गाइडलाइन के हवाले से आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो चैनल का विजिट कीजिए, ज़रूर इन वीडियो को वॉच कीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पिंग मटेरियल जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया। सारी तैयारी आप लोग वहीं से कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, माय यूट्यूब चैनल लिंक शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप लोगों का मिड टर्म का जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं और 30 मई को आप लोगों को मिड टर्म का फर्स्ट पेपर है। 30 मई को आप लोगों को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। 30 मई से 11 जून तक आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर जितने भी स्टूडेंट मिड टर्म का पेपर दे के आएंगे अपने क्वेश्चन शेयर करेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उन क्वेश्चन को आप लोगों ने किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना क्योंकि अगर आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चन शेयर करूँगी तो ज़्यादा नहीं तो आप लोगों ने 3 शॉट और 2 शॉट और 2 लॉन्ग करने होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा था, अगर ज़्यादा नहीं तो आप लोगों के 2 लॉन्ग या 1 शॉट जो है उन क्वेश्चन में से ज़रूर आया हुआ होता है क्योंकि करंट क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं। उन क्वेश्चन को ज़रूर वॉच कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये लाइक और कमेंट के जरिए बताना मत भूलिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।